बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर नसीब ज़ादा। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 हल करेंगे, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज है इसका थीम ये है, ठीक है, कि हमने फ्रैक्शंस में, ठीक है, इसमें जो स्मॉल फ्रैक्शन है, ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। बिग और स्मॉल, इस तरह स्मॉलर बिगर, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक ख़ास मेथड है, उसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा फ्रैक्शन जो है ना वो बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका वेरी सिंपल जो एक फार्मूला है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर बाय सब्स्टिट्यूटिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कौन से फ्रैक्शन जो है ना वो डियर स्टूडेंट एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं 3 और 7, ठीक है। एंड यहाँ हम जो है ना साइन लगाएंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब इसका सीन ये है डियर स्टूडेंट के एक तरीका ये है कि आपने इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ। तो इसको हम इस तरह करेंगे 3 मल्टीप्लाई 21, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 21। ओके, इस न्यूमरेटर के साथ मैंने इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। अब इस न्यूमरेटर के साथ इस डिनोमिनेटर को 5 मल्टीप्लाई 7। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 1s are 3 and 3 2s are 6 डियर स्टूडेंट, एंड 7 5s are 35। अब कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब ये जो है 63 किस न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन से आया है, ये इस न्यूमरेटर के। तो ये न्यूमरेटर जो है इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7। तो आपने क्या लिखना है, यही फ्रैक्शन दोबारा नीचे लिखना है। ये जो है प्रोडक्ट किस न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन से आया है, ये 5 के मल्टीप्लिकेशन से आए हैं, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, वो है 21। तो आपने इस फ्रैक्शन को लिखना है। अब ये वाला बड़ा था, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3, ठीक है। तो ये जनाब हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास जो बड़ा फ्रैक्शन है वो है डियर स्टूडेंट 3 ओवर 7, 3 ओवर 7 ये बड़ा है। अभी इसका जो दूसरा मेथड है वो भी सेम टू सेम यही है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो चेंजेस है, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। 21 आपने डिनोमिनेटर को इसका जो है ना सेम बनाना है। तो 7 और 21 का एलसीएम जो है ना वो डियर स्टूडेंट वो 21 है। तो हम इन डिनोमिनेटर से इनको जो है ना 21 बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 21, या इस तरह भी कर सकते हैं आप, इसका एलसीएम जो है वो 21 है। तो आपने क्या करना है, 21 को यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 21 1s are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 3 3s are 9 एंड 5 1s are 5। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ये किस फ्रैक्शन का जो है ना वो प्रोडक्ट है, 3 ओवर 7 का, 3 ओवर 7 का, और ये 5 ओवर 21 का। तो ये जनाब हो गया बड़ा, ठीक है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने डियर स्टूडेंट इसको जहन में याद रखना है कि मैथ्स के जितनी भी टर्म्स हैं, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, बोर्ड मैथ्स, जितनी भी टर्म्स है डियर स्टूडेंट, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, ये सेम टू सेम है। इसमें नहीं है कि पाकिस्तान में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, अमेरिका में कोई दूसरा मेथड है, चाइना में कोई तीसरा मेथड है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई आपको गलत नहीं कह सकता, बशर्ते कि अगर आपका तरीका जो है डियर स्टूडेंट वो सही हो, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं -2 ओवर 5, ठीक है, एंड 3 ओवर 5। यहाँ पर हम लेस देन ग्रेटर देन जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, ये आपने याद रखना है। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने ऊपर देखना है,
जो छोटा न्यूमरेटर है वो छोटा फ्रैक्शन होगा। अब ये -2 छोटा है तो ये छोटा फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। -2 और 5 इज लेस देन 3 और 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही हल हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 7 और 11 एंड -3 और 5, इसके साथ भी आपने यही जो है ना मेथड अप्लाई करना है। 7 के साथ इस न्यूमरेटर के साथ आपने नीचे वाला डिनोमिनेटर अप्लाई मल्टीप्लाई करना है। इस न्यूमरेटर के साथ डियर स्टूडेंट आपने अपोजिट जो डिनोमिनेटर है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। 7 5 are 35 एंड 3 11 are 33। तो ये माइनस है, माइनस जो है ना वो डियर स्टूडेंट वो पॉजिटिव नंबर से जो है ना वो कम होगा, लेस होगा, तो ये बड़ा है। अब ये आपने जहन में याद रखना है कि 0 जो है वो बड़ा है -10 से, ठीक है। 0 बड़ा है -20 से, क्योंकि है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है तो इससे जो है ना ये 0 क्या है वो बड़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर से वो छोटे जो है ना वो होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। 5 और 6 and 10 over 12, 5 over 6, 10 over 12. Now we have to find out which is equal and which is less than and greater than. अगर यहाँ आप देखते हैं तो इसको हम जो है ना वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस चीज़ से, इसको हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 are 10, 2 6 are 12। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये आएगा 5 और 6 एंड 5 और 6, तो ये जनाब एक इक्वल हो गए, ठीक है। ओके नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 5, 6 और 7 एंड 8 और 15, ठीक है। इसके साथ भी आपने वही मेथड जो है ना डियर स्टूडेंट अप्लाई करना है। 6 के साथ आपने 15 का मल्टीप्लिकेशन लेना है और 8 के साथ आपने 7 का लेना है। तो 6 5 are 30, 3 कैरी हो गया यहाँ पर, 6 1 are 6 9 एंड 6 8 are 56। तो कौन सा बड़ा है जनाब, ये वाला बड़ा है। अब ये जो है किस न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन से आया है, 6 से, और 6 जो है ना किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, 6 और 7 का, तो आपने इसकी जगह 6 और 7 नीचे लिखना है। और ये 56 8 से, अच्छा ये 8 जो है डियर स्टूडेंट ये किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, 8 और 15, तो आपने 8 और 15 यहाँ लगाना है। अब ये बड़ा है इसका प्रोडक्ट, तो ये बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी, जस्ट लाइक ईटिंग आइसक्रीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये क्वेश्चन आपने सीखा है, इसका मेथड सीखा है, तो आप ये वाला कर सकते हैं। अगर इसका मेथड आपने नहीं सीखा है, कंफ्यूज है, तो इसको वीडियो को आप दोबारा चलाइए, ठीक है। अच्छा, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा। सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस को, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको खत्म करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन का खत्म करने का तरीका ये है कि हम होल को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको जो है ना न्यूमरेटर के साथ प्लस करेंगे। 3 1 are 3 एंड +1 इज इक्वल टू 4। तो 4 over 3 हो गया, ये 3 over 5 हो गया। अच्छा, 5 6 are 30 एंड 7 37, -37 over 6 हो गया, ठीक है। 4 5 are 20, 20 के साथ आपने 2, तो 22 over 5 हो गया। अभी हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने ये इस तरह करना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर्स है ना इनका हमने एलसीएम जो है ना वो निकालना है, ठीक है। 3 5 को मैं एक दफ़ा लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आया है। 3 1 are 3, 5 नंबर के साथ इसको मैं इसकी जो है ना वो फैक्टराइजेशन करूंगा। अब इसका मेथड ये है कि ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको मैं छोड़ूंगा, ठीक है। एंड 3 2 are 6, ठीक है। ओके, 5 1 are 5, 2 दोबारा एंड 2 1 are 2। अब इसका एलसीएम जो है स्टूडेंट, 3 5 are 15, 15 2 are 30।
अब इसका मेथड ये है डी स्टूडेंट, ये दो तरीकों से जो है ना वो हम हल करेंगे, ठीक है। एक मेथड ये है कि हम 30 को इस यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर 3, ठीक है, एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 5 and 30 multiplied by 37 over 6 and 30 multiplied by 22 over 5. 3 ones are 3, 3 tens are, and 5 ones are 5, 5 6 are, 6 ones are 6, 6 fives are, 5 ones are 5, 5 6 are. ओके स्टूडेंट, ये हो गया जनाब 40, ये हो गया जनाब 3 6 are 18, ठीक है, ये हो गया जनाब 5 7 are 35, 3 केयर हो गया, 3 5 are 15, 185 and 6 2s are 12, 6 2s are 12, 13. अब इसको हम डी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वाला हम पहले लिखेंगे, ठीक है, 132, इसके बाद हम लिखेंगे 40, ठीक है, उसके बाद 18, उसके बाद माइनस 185। अब ये 132 किस फ्रैक्शन से आया है, ये आया है जनाब 22 ओवर 5 से। 40 किस फ्रैक्शन से आया है, 4 ओवर 3 से। 18 किस फ्रैक्शन से आया है, 3 ओवर 5 से। एंड 185 किस फ्रैक्शन से आया है, ये आया है जनाब माइनस 17 ओवर 6 से। अब ये दूसरा जो मेथड है डियर स्टूडेंट, ये भी मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करना चाहूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 ओवर 7, 4 ओवर 3, ठीक है, एंड 3 ओवर 5 एंड माइनस 37 over 6 and the last one is 22 over 5। अब इसका एलसीएम जो है ना 30 है, इन सबका एलसीएम 30 है, तो हम नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसका 30 बनाएंगे। तो इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 30 बन जाएगा, और इससे जो भी बन जाएगा उससे मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन मैंने जो है ना नीचे डिनोमिनेटर का 30 बनाना है, क्योंकि इनका एलसीएम जो है ना वो 30 है। ओके, 5 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 6, यहाँ भी 6। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये आएगा 40, नीचे आएगा 30, ये आएगा 18 और नीचे आएगा 30, ये आएगा, अब ये हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 185 माइनस 185 ओवर 30, और इसका जनाब आएगा हमारे पास 132, यार इसको ये बिल्कुल 132 ओवर 30। 30 नीचे वाला सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला जो है डी स्टूडेंट 132 ओवर 30 बड़ा है। इसके बाद हम 40 ओवर 30 लगाएंगे, फिर 18 ओवर 30 लगाएंगे, फिर 100 माइनस 185 ओवर 30 लगाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब जो हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है उसमें 132 ओवर 30 ये किस फ्रैक्शन से आए हैं, ये आए हैं जनाब हमारे पास 22, ये जो है ये फ्रैक्शन बड़ा है ना, तो ये आया है जनाब 22 ओवर 5 से। अच्छा, 40 ओवर 30 किस फ्रैक्शन से आए हैं जनाब, आए हैं 4 ओवर 3 से। इसके बाद 18 ओवर 30 किस फ्रैक्शन से आए हैं, 3 ओवर 5 से, और द लास्ट जो है वो है 37 ओवर 6। तो डियर स्टूडेंट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया, इसका जो है ना तरीका बिल्कुल सेम है, आप दोनों तरीके जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। वही मेथड है डियर स्टूडेंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। सबसे पहले हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे, 3 8 24, 24 के साथ हम 7 को ऐड करेंगे, तो ये 31 बन जाएगा, 31 ओवर 8। अच्छा, 3 25 75, 75 के साथ हम 7 को ऐड करेंगे, 75 प्लस 7 82,
82 over 25. Okay, 3 5s are 15, 15 plus 5 20, minus 20 over 3, minus का आपने ख्याल रखना है. Okay, 5 12s are 60 and 60 67, 67 over 12 minus. ठीक है. ओके दोस्तों, अभी इसका हमने एलसीएम जो है ना वो निकालना है. 8 25, ठीक है, 3 and 12. सही है. 8 25 3 12. ओके. 2 4s are 25 आपने लिखना है, 3 लिखना है. 2 6 are. ओके. नाउ 2 2s are 25 आपने लिखना है, 3 लिखना है, and 2 3s are. ओके डियर स्टूडेंट. 3 2 आपने लिखना है, 25 1 and 1. अच्छा, ये 25 जो है अब ये इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, ये प्राइम है और ये कंपोजिट है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 और ये 50 बन जाएगा. तो 12 मल्टीप्लाई 50 मेरे ख्याल में 600 आता है यार. इससे 0 0 5 2 ज़ार 10 1 कैरी हो जाएगा. 5 1 ज़ार 5 6 और ये 600. इसका जो है डियर स्टूडेंट वो 600 है. तो इसको मैं इस तरह करूँगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 31 ओवर 8, 600 मल्टीप्लाई बाय 82 ओवर 25, 600 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 ओवर 3, 600 मल्टीप्लाई बाय माइनस 67 ओवर 12. ओके, 8 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आ जाए. देखिए इसका मेथड ये है, 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 मतलब 75, 8 75 सर. ओके, 25 वर्ड्स आर 600, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24, 25 1 25 1 ज़ार 25 25 24 ज़ार ये 600 आ जाएगा. ठीक है, 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24. सही है बिल्कुल. और ये हमारे पास 200 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 इस तरह भी कर सकते. 50 50 के साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है, 100 3 तो 200. ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 200. ओके, 12 1 ज़ार 12 एंड 12 50 ज़ार, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 50 ज़ार. ठीक है, या आपको इसने इस तरह शॉर्टकट आपने इसका करना है. ठीक है डियर स्टूडेंट. ओके, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 75 मल्टीप्लाई बाय 31, 5 1 ज़ार 5 7 1 ज़ार 7 3 5 ज़ार 15 3 7 ज़ार 21 22. ये हमारे पास 12 आ जाएगा, 13 3 हो जाएगा और ये 2. इसका आ जाएगा जनाब 2325. ठीक है यार, इसको मोबाइल के साथ जल्दी 24 मल्टीप्लाई बाई 82 ये आ जाएगा जनाब 1968. ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये आ जाएगा जनाब -4000. ठीक है, एंड 50 मल्टीप्लाई बाई 67 3350 ये भी माइनस है. ठीक है जी स्टूडेंट. तो हमारे पास जनाब अभी इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग सबसे छोटा. तो सबसे छोटा हमारे पास, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव में जो बड़ा है वो सबसे छोटा है, तो ये वाला सबसे छोटा है 4000. उसके बाद -3350. उसके बाद छोटा हमारे पास ये है 1968. उसके बाद जो स्टूडेंट है 2325. अब ये 4000 किधर से आए हैं, यहाँ से आए हैं, -2 और 30. अच्छा, ये किधर से आए हैं जनाब, ये आए हैं इधर से, -68 और 12.
अच्छा, इसके बाद ये वाला किधर से आया है? ये इधर से आया है 82/25 and the last one is 31/8. So this is the answer of this question and that is the end of this exercise. इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूसरा एक्सरसाइज हल करेंगे, ठीक है? उस वक्त तक इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।